नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सरकार ने लाख समझाया, कई बार समझाया, बार बार चेतावनी दी, लेकिन कई कंपनियां फर्जी और झूठे विज्ञापन दिखाने से बाज नहीं आईं। ऐसी कंपनियों पर अब एक्शन, अब क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेटर सीसीपीए ने सेंसोडाइन टूथपेस्ट और टेलीशॉपिंग कंपनी नापतोल पर डंडा चलाया है। सीसीपीए ने सेंसोडाइन के ऐड पर बैन लगा दिया है और नापतोल पर 10 लाख रुपए के जुर्माने के साथ भ्रामक विज्ञापन तुरंत हटाने को भी कहा है। ये दोनों भ्रामक प्रचार के दोषी पाए गए हैं। आज हम ऐसे ही विज्ञापनों की झूठी दुनिया की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि क्या इन विज्ञापनों की असली दुनिया है, क्या इनके पीछे की कहानी है। समझेंगे कि आम उपभोक्ता कैसे इन विज्ञापनों का शिकार बनते हैं और क्या हैं आम उपभोक्ता के अधिकार। इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसके स्मार्ट न्यूटेक फैब्रिक्स आपकी स्किन के कॉन्टैक्ट। टीवी खोलते ही अजीबोगरीब तेवरों वाले टेलीशॉपिंग एंकर्स आपको कई बार प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर कर देते हैं। मैच या सीरियल्स के बीच में दुनिया का नंबर 1 होने के दावों से भरे प्रोडक्ट्स के ऐड आपकी सोच पर हावी हो जाते हैं। कई बार अखबारों, मैगजीन्स के भ्रामक ऐड आपके दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। ये एडवर्टीजमेंट की दुनिया है जिसमें हर किसी का टारगेट होते हैं आम लोग यानी कस्टमर्स, लेकिन उन तक पहुंचने के जरिए अलग होते हैं। कुछ विज्ञापन सच के आसपास तो कुछ विज्ञापन झूठ, भ्रम और छल कपट के सहारे मुनाफे की जुगत पे रहते हैं। ये विज्ञापन मनोवैज्ञानिक तरीके से कंज्यूमर के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं और भ्रम के भंवर जाल में फंसाकर अपना प्रोडक्ट बेचकर मोटी कमाई की जुगत में रहते हैं। लेकिन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने ऐसे विज्ञापनों पर नकेल के लिए कमर कस ली है। फर्जी प्रचार पर ताजा प्रहार हुआ है सेंसोडाइन टूथपेस्ट और टेलीशॉपिंग चैनल नापतोल पर। सबसे पहले बात सेंसोडाइन की। सीसीपीए ने पाया कि भारत में सेंसोडाइन के विज्ञापन भ्रामक हैं। कंपनी ने ऐड में सेंसोडाइन टूथपेस्ट को दुनिया भर के डेंटिस्ट द्वारा समर्थित दिखाया है। यही नहीं, ऐड में टूथपेस्ट को दुनिया के नंबर 1 सेंसिटिविटी टूथपेस्ट, क्लिनिकली प्रूवन और 60 सेकंड में असर करने वाला बताया है, जिस पर सवाल उठाते हुए सीसीपीए ने दावों की पड़ताल की ठानी है। सीसीपीए ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड को भारत में सेंसोडाइन का विज्ञापन बंद करने का आदेश दिया है। अब आते हैं नापतोल पर। सीसीपीए ने पाया कि नापतोल के विज्ञापन भ्रामक और अनुचित व्यापार प्रथाओं यानी मिसलीडिंग एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के दोषी हैं। सीसीपीए के मुताबिक नापतोल के प्रेजेंटर्स प्रोडक्ट की आर्टिफिशियल कमी का हव्वा खड़ा करते हैं और दावे करते हैं कि आज नहीं लिया तो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। सीसीपीए ने नापतोल को आदेश दिया कि शो में दर्शक को बताएं उनका ये एपिसोड प्री रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं। इसके साथ ही सीसीपीए ने नापतोल से सेट ऑफ 2 गोल्ड ज्वेलरी, मैग्नेटिक नी सपोर्ट और एक्यूप्रेशर योगा स्लीपर्स के विज्ञापनों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। सीसीपीए को भ्रामक विज्ञापनों को लेकर नापतोल के खिलाफ करीब 400 शिकायतें मिली। इनके तुरंत समाधान निकालने का आदेश भी दिया गया है। नापतोल पर ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सीसीपीए के ताजा कदम से भ्रामक विज्ञापन दिखाने वाली कंपनियों के कान खड़े होना लाजमी है, लेकिन ये सिर्फ बानगी भर है। चारों तरफ ऐसे फर्जी विज्ञापनों की भरमार है। खासकर असली खेल रात को 11 बजे के बाद तमाम चैनल्स पर शुरू हो जाता है। कोई स्लिम बॉडी के लिए सोना बेल्ट बेचता है, तो कोई यंत्र बेचता है, तो कोई पैसा बरसाने वाली अंगूठी, तो कोई भाग्य संवारने वाला लॉकेट। तंत्र मंत्र के जरिए लोगों को जाल में फंसाकर मोटी कमाई करने वाले बाबाओं की भी कमी नहीं। लेकिन सीसीपीए ने ऐसे फर्जी विज्ञापनों पर लगाम के लिए जो कड़ा रुख अख्तियार किया है, उसके बाद भ्रामक विज्ञापनों में लिप्त कंपनियों के लिए अब सुधर जाने में ही भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक आम कंज्यूमर से जुड़ा हुआ यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर आज हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले आज के वो सवाल जिनके इर्द गिर्द चर्चा घूमेगी। पहला सवाल है कि विज्ञापनों पर सीसीपीए का क्रैकडाउन आखिर क्यों? आपको मामला तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन इसकी और पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम समझने की कोशिश करेंगे कि फर्जी विज्ञापनों की दुनिया आखिर कितनी बड़ी है, कितना बड़ा दायरा है इन फर्जी विज्ञापनों का और इन्हें प्रसारित करने वाली कंपनीज का। और तीसरा सवाल हमारा होगा कि फर्जी विज्ञापनों पर रोक के लिए जो मौजूदा कानून हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? इसमें और क्या तब्दीली लाने की आवश्यकता है? यह है आज का हमारा तीसरा सवाल। और इन 3 सवालों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास
मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट और कंज्यूमर मामलों के जानकार बिजॉन मिश्रा साहब। बिजॉन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं हरीश बिजूर साहब, जो कि जाने माने ब्रांड गुरु हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं रेखा अग्रवाल जी, जो कि जानी मानी कंज्यूमर लॉयर हैं। रेखा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिजॉन जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो सेंसोडाइन और नापतोल पर जो क्रैकडाउन हुआ है, काफी दिनों बाद देखने में आया कि सीसीपीए ने एक कड़ी कार्रवाई की है और बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि सरकार अब उपभोक्ता जागरूकता के लिए न सिर्फ कदम उठा रही है बल्कि कड़े एक्शंस भी ले रही है। लेकिन क्या ये एक्शंस पर्याप्त हैं सर? अब कमेंट करना सही नहीं रहेगा, इट इज टू अर्ली। हम समझते हैं कि एटलीस्ट उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो जब 2019 का नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना, उसी समय से हम लोग इस बात को चाह रहे थे कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी काम करने लगे, क्योंकि सीसीपीए का जो रोल है लॉ में, इट्स अ ह्यूज न्यू काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क, एक बहुत नया एक रूप से लाया गया है जो आम उपभोक्ताओं को मदद करने के लिए इसका गठन हुआ है। क्योंकि हम लोग स्वयंसेवी संस्था के थ्रू से कई कुछ करने का कोशिश करते थे, लेकिन हम लोग के पास साधन की कमी थी। और कंज्यूमर वेलफेयर फंड के तहत सरकार के पास बहुत साधन है, जो आपका और हमारा पैसा है। और कंज्यूमर वेलफेयर फंड को सही ढंग से उपयोग में लाने के लिए इसका जरूरत था। यूसी सीसीपीए को अभी और भी सक्रिय रोल लेना होगा, केवल नोटिस जारी करने से नहीं या फाइन लागू करने से नहीं। कम हो रहा है कि नहीं इस ढंग का भ्रामक विज्ञापन देश में, इस पे हम लोग को नजर डालना होगा और इस पे एक नीति लाना होगा। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि कानून के साथ साथ एक ऐसा माहौल बने ताकि लोग इंडस्ट्री भी चला सके, सही विज्ञापन भी आ सके उपभोक्ताओं तक, और सही ढंग से हम लोग सब इस डेवलपमेंट इनिशिएटिव में जिसको हम लोग कहते हैं गति शक्ति, नया जो शब्द आया है हम लोग के पास, उस गति शक्ति में कैसे सीसीपीए एक रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है सर। और मैं थोड़ा सा डेटा के साथ अपने दर्शकों को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि देखिए, पिछले 3 सालों में जो गामा वेबसाइट है ना, उसके बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे। जो ग्रीवांस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, ये सरकारी वेबसाइट है। इस पे जो शिकायतें आई हैं पिछले 3 सालों में 6154 के करीब आई हैं। अगर आप प्रतिदिन का डेटा निकालेंगे इसको, तो हर दिन तकरीबन 6 शिकायतें गामा में रजिस्टर्ड हुई हैं। लेकिन अब इन 3 सालों में सिर्फ 2 कंपनीज पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, रेखा मैम, क्या यह पर्याप्त है? प्रतिदिन आपके पास 6 शिकायतें आ रही हैं, उसमें से निराकरण या फिर आप कहें कि किसी के ऊपर सख्ती का जो एग्जाम्पल आता है वो सिर्फ 2 कंपनीज पर आता है। तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूंगी कि ये हमने कम से कम सही दिशा में चल पड़े हैं। जो अभी रिजल्ट आए हैं, जो आपने आंकड़े बताए, उससे तो लगता है कि बहुत स्लो जा रहा है, हमारी गति अभी बहुत कम है, परंतु ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। और अभी सीसीपीए अभी 2019 के अंदर ही तो बनी है, तो बीच के अंदर जो कोरोना की वजह से भी कुछ चीजें जो थी बहुत स्लो हो गई थी। मैं इसमें यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि सीसीपीए तो बन गई है, पर सीसीपीए को कुछ थोड़ा से और उसके अंदर जो है गाइडलाइंस जो है उनको देनी पड़ेगी कि एक तो टाइम फ्रेम जो है वो निश्चित करना पड़ेगा कि कितने समय के अंदर सीसीपीए जो है अपनी जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, जो डिविजनल कमिश्नर को बोलती हैं कि आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करिए, और कई बार वो सुओ मोटो भी इस कंप्लेंट को अपने आप भी जो स्वयं उसका संज्ञान लेके भी कुछ चीजों को की इन्वेस्टिगेशन जो है तफ्तीश के लिए ऑर्डर करते हैं कि इसकी इंक्वायरी करो। कभी कोई शिकायत उन्हीं के ऊपर करते हैं, पर जब तक आप एक सीमा को नहीं सेट करेंगे तो ये जो अथॉरिटीज जो बनी हैं 2019 के कानून में, 1986 के कानून में तो ये थी भी नहीं। 1986 के कानून के बाद भी इतने साल लग गए, तब जाके 2019 में संशोधन आया। वो उसको हम एक सकारात्मक सोच से देखें, नकारात्मक ना हो और किसी आंकड़ों के ऊपर ना जाएं। तो अगर सकारात्मक सोच से देखेंगे तो मैं तो कहूंगी कि कम से कम हम सही दिशा में जा रहे हैं। पर सीसीपीए को भी एक समय की जो है अवधि जो है उसको तय किया जाए कि कितने समय के अंदर सीसीपीए जो है अपनी रिपोर्ट को देंगी, टेबल के ऊपर लेके
आएंगी, क्योंकि सिर्फ इन कंप्लेंट्स को आगे सिर्फ एक डेटा को कलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा कि सीसीपीए के ऊपर भी एक सरकारी अथॉरिटी की तरह फाइल के ऊपर फाइल जो है वहां पर बनती जाए। उसका एक समय फिक्स करिए और उसके साथ साथ जो पेनल्टी है, जो 10 लाख रुपए की पेनल्टी है, वो इन बड़ी बड़ी कंपनी जैसे जिनका आपने नाम लिया उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। ये तो जैसे कहते हैं ना पूरे समुद्र के अंदर एक बूंद के हिसाब से है। बिल्कुल तो मैम। और ये जो चुनिंदा मामले हैं, मैं इसीलिए कह रहा था कि हम आसपास, हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, आसपास हमारे कितने सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो भ्रामक हैं, जो मिसलीडिंग हैं, लेकिन कार्रवाई ठीक है। इसको हम पॉजिटिव एक जरूर कह सकते हैं कि चलिए शुरुआत तो कहीं से हुई, और मुझे लगता है कि सीसीपीए को भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है। कोरोना काल में भी कुछ कंपनीज को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, हम उसको भी यहां पर एक्नॉलेज करना चाहेंगे, लेकिन जो एक ठोस जो कार्रवाई हुई है उसका ये बड़े दिनों बाद एक एग्जाम्पल देखने को मिला है। हरीश जी, अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के कंज्यूमर्स को एक तरह से झांसा देकर उनको भ्रम में रखकर पैसा कमाने की जो प्रवृत्ति है, मतलब ब्रांड इमेज के लिए, कमाई के लिए कुछ भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक बात हमें समझना है कि दो तरह के कंपनी होते हैं। एक तो रिस्पॉन्सिबल कंपनी होती है और एक इररिस्पॉन्सिबल कंपनी होती है। अगर आप देखेंगे तो ये सीसीपीए की फर्स्ट मूव जो है, इसकी दिशा तो परफेक्टली राइट है। इसकी फर्स्ट मूव ये 2 केसेस लेके आई है। तो इसमें एक बड़ी कंपनी है विच इज जीएसके, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन लिमिटेड, जो ये अपनी टूथपेस्ट बेचती है, और दूसरे हिसाब से एक छोटी कंपनी है जो है नापतोल। तो इन दोनों के हिसाब में इनमें अलग अलग तरीके के इश्यूज होते हैं। तो ऐसी बात है, कई ऐसी कंपनी है जो सच के हिसाब से ही चलते हैं अपने ब्रांड्स के पीछे, और ऐसे हैं जो झूठ के हिसाब से चलते हैं। तो सीसीपीए की एक्शन और एडजुडिकेशन, उसमें होगा महत्व। अभी हमने सुना कि 10 लाख बहुत कम फाइन होता है एक बड़ी कंपनी के लिए, लेकिन उससे भी बड़ी फाइन होती है उस कंपनी की रेपुटेशन के हिसाब से। अब अगर एक बड़ी कंपनी, सीसीपीए बड़ी कंपनी को एक फाइन देती है, बस वो फाइन एक ही चीज नहीं है, लेकिन उसकी रेपुटेशन दूसरी फाइन होती है। इस हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये परफेक्टली अच्छी मूव है, लेकिन हमें डिस्टिंग्विश करना चाहिए क्या कपट है, क्या छल है, क्या सच है और क्या झूठ है। वो तो एडजुडिकेशन प्रोसेस में जरूर बाहर निकलेगी। बिल्कुल। और देखिए सर, छोटी कंपनी भी नहीं है। अब नापतोल तो हमने सुना है कि अब 1000 करोड़ का आईपीओ भी लाने वाली है, हालांकि अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन दायरा देखिए सर, नापतोल जैसी कंपनी, आप पूरे देश में इनका नेटवर्क देखिए। आप जब भी टीवी खोलते हैं तो इसका इंपैक्ट देखिए। मार्केट कैप के हिसाब से हो सकता है छोटा हो, लेकिन आप इंपैक्ट देखिए, लोगों के बीच में दायरा देखिए। और सीसीपीए ने क्या पाया? सीसीपीए साफ तौर पर कह रहा है कि नापतोल के प्रेजेंटर्स इस तरह का एक फेक, एक स्कार्सिटी बनाते हैं कि प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, अगर आपने नहीं लिया। और बेचारा एक आम उपभोक्ता ये सोचकर कि अगर मैंने नहीं लिया, ये ऑफर मेरे हाथ से निकल जाएगा, वो दबाव में आके उस प्रोडक्ट को लेने लग जाता है। और यही आप लगातार इस एडवर्टीजमेंट को बार बार प्रसारित करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया ना कि लाइव दिखाइए, आप ये बताइए कि ये प्री रिकॉर्डेड है या लाइव है। तो सीसीपीए ने बहुत छोटी मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात पकड़ी है। भ्रम का मायाजाल का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। और बेजॉन सर, सेंसोडाइन के केस में तो इतना बड़ा दावा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सारे के सारे विदेश के डेंटिस्ट हमें एंडोर्स करते हैं, 30 सेकंड में रिजल्ट। इतना बड़ा दावा करने वाली ये एक कंपनी नहीं है सर, तो बाकी कंपनियों को दायरे में आप कब लाएंगे? एग्जैक्टली। तो अब देखिए, सीसीपीए के पास इतना, मतलब हम जैसे कहा है आपको, केवल कानूनी उनके पास टीट दिया गया है कि वो लोग फाइन इंपोज करके एक नया कानून बना है। कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये 2019 का जो कानून है, एक नया ढंग से सरकार ने लाया है, जिससे काफी पावर्स दिया गया है ये अथॉरिटी को। और ये अथॉरिटी इज लाइक अ रेगुलेटर ऑन बिहाफ ऑफ कॉमन पीपल। वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वो पीआईएल्स कर सकते हैं, वो पॉलिसीज ला सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो हम सोचते हैं, आपने जो मुद्दे उठाए हैं आज, बहुत ही अहम मुद्दा है, और ये हम लोग को समझना होगा कि कैसे जो 1.4 बिलियन कंज्यूमर्स हैं हमारे देश में, उनका जो रख रखाव सीसीपीए ने क्या एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, इस पे हम लोग इंतजार में हैं
कि किस ढंग का फ्रेमवर्क बनाएंगे, कैसे चलाएंगे, किस ढंग के एक्सपर्ट्स को नियुक्त करेंगे, कि कैसे वो लोग एक कानूनी रूप से चलेंगे, ताकि कल को सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ना मतलब ऑर्डर ना दे दे जो सीसीपीए का काम करने का तरीका को वो लोग चैलेंज कर लें। तो हम लोगों को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, आम जनता के लिए आगे बढ़ना होगा, और इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। हर एक व्यापारी सेम है, वेदर वो छोटा हो या बड़े हो, हर एक व्यापारी सेम है, सबके लिए कंज्यूमर सेम है। कोई रिच पुअर कंज्यूमर नहीं होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। बिल्कुल सर। वैसे ही और इंटेंशंस अगर आपके गलत हैं, इंटेंशंस आपके ये हैं कि आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो फिर आप छोटे हो या बड़े, सीसीपीए आप पर जरूर नजर रखेगा, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कड़ी कार्रवाई आगे भी देखने को मिलेगी। रेखा जी इस बीच कुछ कहना चाह रही थी, फटाफट मैम, फिर ब्रेक लेते हैं। रेखा मैम। जी, मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि इसके अंदर सीसीपीए को जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसी समय जितने भी लोग उसके प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उस एडवर्टीजमेंट के अंदर जो इंडोर्स कर रहे हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐसे प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करते हैं, उनको भी शो कॉज नोटिस देके उसी समय, मतलब जो एक हर तरीके से तफ्तीश करनी चाहिए, मैन्युफैक्चरर के ऊपर करनी चाहिए, जो इंडोर्स कर रहे हैं उनके ऊपर करनी चाहिए, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उनके ऊपर करनी चाहिए। तो जो मल्टी प्रोंग्ड जो इन्वेस्टिगेशन वो होनी चाहिए, तभी जाके जो उसका रिजल्ट है वो एक फिक्स टाइम लिमिट के अंदर उनका रिजल्ट जो है आ सकेगा। और उसके साथ साथ जो फाइन जो इंपोज होता है उससे जो कंज्यूमर है उसको क्या फायदा होता है, वो फाइन तो जो है वो सरकार को चले जाता है, पर जो कंज्यूमर जिसको को नुकसान पहुंचा है उन एडवर्टीजमेंट्स की वजह से, उसको भी कोई तरह की उसको क्षतिपूर्ति है जो उसको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अरे जी, सारे एडवर्टीजमेंट टेलीकास्ट जो हैं, प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल जितने भी हैं, वो सारे के सारे रेगुलेटेड हैं। एडवर्टीजमेंट कोड जो कि हमारे केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 में प्रिस्क्राइब्ड है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बार बार एडवाइजरीज जो हैं वो जारी करती रहती हैं कि भाई आप भ्रामक विज्ञापनों से बचें। कंपनीज को भी कहा जाता है कि आप मत दिखाइए इनको। उसके बावजूद सिर्फ क्रिएटिविटी की आड़ में या सिर्फ ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने की आड़ में जो हम दायरों को पार कर जाते हैं, लकीरों को पार कर जाते हैं, कि प्रॉब्लम कहां है? जो एडवर्टीजमेंट बना रहा है उसको कानून की समझ नहीं है, उसको दायरे पता नहीं है, या सिर्फ वो पैसा कमाने की होड़ हावी है? देखिए, ये प्रॉब्लम आप पूछेंगे तो ये एक कंट्रोल सिस्टम्स की प्रॉब्लम है। देखिए, हमारे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में एक बॉडी है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी है। अब तक आप देखेंगे ASCI बहुत अच्छी काम कर रही है और कंट्रोल्स ला के रखती है एडवर्टाइजर्स के सामने, और उसको स्ट्रिक्चर्स भी पास करती है। अब हमारे 2019 में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ, और उसके बाद जुलाई 2020 तक कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक्चुअली एक्शन में आया जुलाई में 2020, और फिर कोविड आया। तो अब देखेंगे कि हमारे पास और एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। नाउ सीसीपीए एक अच्छी बॉडी है, इसको मैं ऐसा बुलाऊंगा कि अगर ASCI एक हाथी जैसा है और हाथी के दांत है ASCI पे, तो हमारे सीसीपीए में एक शेर का दांत है। तो ये एक एजुकेशन होगी, एक स्ट्रक्चर पास किया जाएगा, एक बैन कर सकते हैं वो, और वही काम सीसीपीए ने अब किया है। सो फॉल्ट कहां पर रहा है? फॉल्ट तो वो रूल्स, लॉज एंड इन देयर इम्प्लीमेंटेशन। रूल्स तो हमेशा थे, बेजोन मिश्रा जी आपको बताएंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, उस हिसाब से बताएंगे कि रूल्स तो है, लेकिन जहां फेल होती है वो इम्प्लीमेंटेशन में फेल होती है। तो अब सीसीपीए बहुत जल्दी से एक्शन में आना चाहिए, और बहुत स्पीडी एक्शन में आना चाहिए, और केसेस 2 नहीं होने चाहिए, 3000 होने चाहिए ये हमारे भारत में। और ये मैं फिर भी कहूंगा कि बड़ी कंपनीज होती हैं जिसे हम MNCs बुलाते हैं, छोटी कंपनीज होती हैं जिसे हम नॉन MNCs बुलाते हैं, उन पर भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होते हैं, वो बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती है, छोटी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती है, और इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी होती है। अब आप देखेंगे इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी में बहुत सी छल, झूठ, कपट
चलती है, तो उसे भी हमें पकड़ना है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट, हरीश जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा दिया। इस पहलू पर भी देखना होगा। देखिए, जो जितनी बड़ी कंपनी है, कभी कभी ये भी होता है कि बड़ी कंपनीज को अगर आप रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे तो वो मेच्योरिटी से बिहेव भी करती हैं। जीएसके का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उन पर ये बैन लगाया गया कि एडवर्टीजमेंट को हटाइए। उनका रिप्लाई भी आ गया है कि भाई हम अपनी तरफ से जो भी कोशिश होगी करेंगे, हम कमिटेड हैं कि वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स के लिए हम कमिटेड हैं, और हम खुद जो इंडस्ट्री गाइडलाइंस हैं उसके तहत हम अपना काम करेंगे। तो ये आई एम श्योर नापतोल की तरफ से भी कुछ इसी तरह का बयान आया होगा, जो हम उम्मीद करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल हो। कोई बात नहीं, आपके ऊपर क्रैकडाउन की जैसी कोशिश की गई है, फाइन लगा है, इसको आप सुधारने के लिए आपके पास मौका है, ये हम मान सकते हैं। लेकिन बेजॉन सर, कई दुनिया में एक एडवर्टीजमेंट का एक ऐसा कारोबार फल फूल रहा है जिसका तो कोई आगे पीछे ही नहीं है। हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, रात में जो चलते हैं, स्लिम बॉडी, पैसे बरसाने वाली अंगूठी, भाग्य संवारने वाला लॉकेट, लाइलाज बीमारी को छूमंतर कर देंगे, हम लंबाई बढ़ा देंगे, आपका रंग बदल देंगे, आपका भाग्य पलटने वाला लॉकेट आ जाएगा। अब इनको कैसे पकड़ें? इनको तो पकड़ने का भी तंत्र शायद नहीं है। देखिए, हर एक एक्टर जो इन्वॉल्व है, जितने लोग इन्वॉल्व है ये एडवर्टीजमेंट क्षेत्र में, अभी हम लोगों को ये करना होगा कि तुरंत से तुरंत नॉट ओनली रिकॉल बट एक डिटरेंट एक्शन होनी चाहिए। यू सी, ये एक्शन इस ढंग से होनी चाहिए कि आप यदि कहीं पर कोई चैनल में भी दिखा रहे हो तो चैनल को भी आपको इन्फ्लुएंस करना होगा कि आप इस ढंग का एडवर्टीजमेंट कैरी नहीं कर सकते हैं। न्यूज़पेपर को भी कहना होगा कि आप इस ढंग का एडवर्टीजमेंट कैरी नहीं कर सकते हो, और यदि आप भी करोगे तो आपको भी एक पार्टी बनाया जाएगा। तो सारे लोग जो तंत्र में इन्वॉल्व हैं, सबको इन्वॉल्व करना होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस ढंग का डिटरेंट एक्शन लेना चाहिए, ताकि उनको इस ढंग का नोटिस मिले कि वो यदि नहीं सुधरे तब वो व्यापार करना भी उनका लाइसेंस जब्त कर दिया जाए। इसी तो इस ढंग का काम करना होगा जिससे डर पैदा हो। आज हमारे देश में जो देखा जाता है, आमतौर में लोग फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स आते हैं, तुरंत कुछ विज्ञापन देते हैं जो भ्रामक है, और लोगों तक तुरंत पहुंचकर उनसे पैसा इकट्ठा करके जो इनोसेंट कंज्यूमर्स हैं उनको बेवकूफ बनाकर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, और फिर गायब भी हो जाते हैं। तो उसके पीछे हम लोग इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हर चीज का एक स्पीड होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि यदि स्पीड नहीं है तो आपका जो एसेंस है, जो जस्टिस दिलाने का आम उपभोक्ताओं को, वो मिस हो जा रहा है। ये आपने बिल्कुल सही कहा सर। 1986 से अभी तक जो हम लोग देखे हैं, हाँ, ये इसको हम लोग को ध्यान देना होगा, बिल्कुल, कि कैसे जल्दी से जल्दी समाधान दें। बिल्कुल, जल्दी से जल्दी समाधान दें, और जब भी हम इस तरह के मामलों को हैंडल करें तो उसका आउटकम एक नजीर की तरह है। अगर किसी के खिलाफ शिकायत गई कि ये मिसलीडिंग है और वो शिकायत गलत है, कंपनी का नाम बदनाम करने के लिए, फंसाने के लिए की गई है, तो उसका भी तुरंत ऐसा तंत्र होना चाहिए ताकि कंपनी का भी नाम फालतू में बदनाम ना हो। ये भी एक कंपनियों का अधिकार है। और अगर वाकई में कंपनी ने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिए हैं, दोषी पाए गए हैं, तो उनके खिलाफ जो एक्शन हो वो नजीर बन पाए। रेखा मैम, सीधा सीधा अब फोकस इसी बात पर हो कि देखिए, क्रिएटिविटी और फ्रॉड में अंतर होता है। या तो आप क्रिएटिव रहकर अपने दायरे में रहिए, वरना फ्रॉड। ये लाइन बिल्कुल डिफाइन करनी पड़ेगी सीसीपीए को, तब जाके मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रुकेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि क्रिएटिविटी की आड़ के अंदर देखिए, आखिरकार जो व्यापारी है या जो मैन्युफैक्चरर है, वो पैसा कमाने के लिए आया, उसको आपके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना है, वो आपका सगा नहीं है, वो सिर्फ वहां पर पैसा बनाने की नियत से आता है, व्यापार करने के लिए आता है, उसका कोई दीन ईमान नहीं है। पर यहाँ पर हमको उसको बताना है कि नहीं भैया, तुम्हारे को पैसा कमाना तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है, व्यापार करना, पैसा बनाना कोई गैर कानूनी बात नहीं है, व्यापार करिए। पर अगर आप उसको अपना व्यापार करते समय, अपना पैसा, अपना मुनाफा करते समय अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप उसके संवैधानिक अधिकारों का नुकसान कर रहे हैं। तो हर आदमी के और हर कंपनी के भी अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और व्यापार करना तो आपका संवैधानिक अधिकार है। तो उसके अंदर आप जो क्रिएटिविटी के, अगर एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो भी व्यापार कर रही है, वो भी अपना मुनाफा कर रही है अगर वो कोई विज्ञापन बनाती है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बनाती है वो पैसा बना रही है, एडवर्टाइजिंग
एडवर्टाइजिंग कंपनी को पैसा बना रही है, जो एक्टर्स उसके अंदर काम कर रहे हैं, जो बिजॉन साहब ने भी कहा कि जो एक्टर्स हैं उसके अंदर सिर्फ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ही नहीं, जिनको हम कहते हैं कि ब्रांड एंडोर्सर्स हैं, हर व्यक्ति जो उस एडवर्टाइजमेंट में काम करता है, हर कोई व्यक्ति जो इस पूरे इकोसिस्टम का स्टेक होल्डर है, उसकी जिम्मेदारी तय होने की बात आप कह रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन आपने जो बिल्कुल सही बात कहा कि कारोबार करना, पैसा कमाना, उसमें कोई मनाही नहीं है, आप कीजिए, संवैधानिक अधिकार है और सरकार तो आपके लिए तैयार बैठी है, एक से एक बढ़कर स्कीम्स ला रही हैं कि आप कारोबार कर पाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो रहा है, आपको सहूलियत दे रही है। लेकिन ये सब एक कंज्यूमर के प्रोटेक्शन या कंज्यूमर के राइट्स का उल्लंघन करने की शर्त पर नहीं होना चाहिए। और जाते जाते हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप भी जागरूक रहिए और अपना दिमाग भी लगाइए, अपना कॉन्शियस लगाइए। जब इस तरह के विज्ञापन आप देखते हैं और आपको लगता है कि ये भ्रामक हैं, तो गामा है GAMA.gov.in ये वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, जाइए, इसमें शिकायत दर्ज कराइए, आपकी सुनवाई जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बिजॉन मिश्रा, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। हरीश बिजूर सर, थैंक यू सो मच सर। रेखा अग्रवाल, थैंक यू मैम, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, बने रहिए जी बिजनेस के साथ, नमस्कार।